हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर है क्लास 5th के लिए बेटा। इसमें आज मैं करवाने वाली हूँ एनालॉजी और क्लासिफिकेशन क्या होता है बेटा। एनालॉजी के अंदर हमारा क्या होता है, एक पेयर दिया होता है हमें, एक टर्म के अंदर पेयर होता है, वो हमें उसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है वो हमें निकालना होता है, जो कि सेकंड जो पेयर होगा उसी पे भी अप्लाई होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम मिसिंग नंबर जो हमें होता है निकालना वो हम निकाल पाएंगे। कैसे, पेयर में हमें दिया होता है, जैसे कि ये हमारे पास दे रखा है हमें, इसके अंदर यहाँ पे ये एक अगला पेयर है, इसमें जो नंबर मिसिंग है वो हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना होगा। जैसे कि हमारे पास दे रखा है ORJ, अगला है QPL, ठीक है। और इसमें फिर अगली टर्म है हमारी, ये हमारे पास एक पेयर बन गया, ठीक है। इसके बाद अगला हमें दे रखा है NSG। इससे फिर जो हमारा इस पेयर में रिलेशन बनता है उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें ये वाला पेयर में जो मिसिंग नंबर है वो हमें निकालना होता है। तो देखो बेटा, हम ORJ से हम QPL कैसे बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो, O से Q कैसे बनता है, कैसे बना, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, P को स्किप कर दिया, ठीक है। एक लेटर हमने बीच में स्किप कर दिया, क्या बन गया हमारे पास, Q बन गया। अब अगला है कि R के बाद P आता है या P के बाद R आ रहा है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो क्योंकि क्या आता है, P के बाद R आता है, तो इट मीन्स ये यहाँ से इधर चल रहा था और ये वाला वापस आ रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। यहाँ पे एक लेटर हम क्या कर रहे थे, स्किप कर रहे थे, ये हमारा एक लेटर यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पीछे की तरफ आ रहा है, वापस बैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या स्किप कर दिया, यहाँ पे P के बाद हमने क्या स्किप कर दिया और R यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। अब J के बाद L कैसे आता है, J के बाद L तब आएगा जब हम K को स्किप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या पता चला हमें बेटा, यहाँ पे O से Q कैसे बना हमारा, P को स्किप किया तब बना, ठीक है। P से R कैसे बना, P से R तब बना जब हम वापस आए और बीच में Q लेटर को स्किप किया, ठीक है। J के बाद L कैसे बना, J के बाद L ऐसे बना कि हमने बीच का लेटर जो K था हमारे पास वो हमने स्किप कर दिया, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ इसके अकॉर्डिंग, इस पेयर के अकॉर्डिंग जो हमने रिलेशन निकाला है, रिलेशन क्या निकाला है कि इसमें ये एक एक लेटर बीच में स्किप कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अब हम अगले पेयर के अंदर एक नंबर जो मिसिंग है, एक टर्म जो आपको मिसिंग है वो हमें निकालनी है। कैसे, तो पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट जो लेटर है उसके एक लेटर स्किप करके अगला निकला, तो देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, N के बाद O को स्किप किया, फिर यहाँ पे मैंने क्या राइट कर दिया, P, ठीक है। यही तो कर रहा है यहाँ पे, तो हमने क्या राइट कर दिया, P। अगली बार अगले टर्म में क्या कर रहा है, ये वापस आ रहा है, तो P के बाद आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेटर लिखें कि यहाँ बीच में एक लेटर हम स्किप भी कर दें और उसके बाद S आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेटर आएगा बेटा, क्या मैं यहाँ पे Q लिख दूँ, Q के बाद अगर मैं यहाँ R को स्किप कर दूँ तो यहाँ S आ जाएगा ना हमारे पास। अब यहाँ पे देखो अगली टर्म में क्या किया हमने, J से L कैसे बनाया, J के बाद हमने K को स्किप किया, फिर हमारा L बना। तो यहाँ पे हम G के बाद अगर H को स्किप कर दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, I। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे PQI क्या बन गया, P आ गया हमारा फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर Q आ गया, थर्ड लेटर हमारा I आ गया। तो हमारा मिसिंग टर्म जो थी वो क्या आ गई यहाँ पे, PQI। ये तो हमारा किसके अंदर होता है बेटा, एनालॉजी के अंदर, ठीक है, एनालॉजी के अंदर। अगली टर्म है, इसी के अंदर हमारा अगला दे रखा है आपको क्लासिफिकेशन। अगला क्या दे रखा है आपको, क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, क्लासिफिकेशन के अंदर बेटा हमें क्या करना होता है कि हमें जो भी आपको प्रॉपर्टीज या फिगर टर्म दे रखे हैं उसमें हमें ओड वन आउट निकालना होता है, ओड वन आउट, ठीक है, ओड वन आउट निकालना होता है। अब ओड वन आउट क्या होता है हमारा, ओड वन आउट के क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे बेटा। जैसे कि हमें ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द ओड वन आउट। इसमें आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि ये आपको
दे रखे हैं यहाँ पे। अब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको ओड वन आउट निकालना है। इट मीन्स क्या है कि आपको इन सब में एक अलग है वो आपको निकालना पड़ेगा। अलग मीन्स क्या होता है कि आपको 3 ऑप्शन जो होंगे उनमें सेम सिमिलरिटीज मिलेगी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, ठीक है, और एक ऑप्शन जो ऐसा होगा जो इन सब से डिफरेंट होगा, ठीक है, वो हमें यहाँ पे ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी यही होती है कि स्टूडेंट हैज टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज फॉलोड इन द सेट, फाइंड द ओड वन आउट, ये हमें निकालना होता है। तो इसमें देखो बेटा, यहाँ पे आपको 18, 24, 19 एंड 45। अब इन 4 ऑप्शंस में हम क्या लगाएंगे कि ये नंबर क्यों दे रखे हैं और इनमें क्या 3 ऑप्शन के अंदर प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही हैं। तो देखो 18, 24 और 45 ये नंबर ऐसे हैं हमारे पास जो कि ये जैसे कि 18 है, 18 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 9 की टेबल में भी आता है। तो मतलब ये अपने अलावा और किसी की टेबल में भी आता है। ऐसे ही 24 भी, ऐसे ही 45। लेकिन 19 एक नंबर ऐसा है जो सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से, मतलब खुद 19 से, इन्हीं से डिवाइड होता है, इसका ही मल्टीपल है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट द ऑप्शन सी इज ए प्राइम नंबर। क्या कह सकते हैं कि जो सी ऑप्शन हमारे पास है वो एक क्या है, प्राइम नंबर है, और बाकी ये जो हमारे पास 3 ऑप्शन है ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। बाकी ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन ओड वन आउट है। अगला आपको ऐसा ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमारा सेम एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको पेयर दे रखा है, नेक्स्ट पेयर में जो मिसिंग नंबर है, अब इसमें आपको शेप दे दी, उसमें हमें क्या थे, लेटर दे रखे थे। अब इसमें देखो, इसने फर्स्ट पेयर में क्या किया है बेटा, यहाँ पे ये जो लाइन बनी हुई थी नीचे आ गई, ठीक है। पहले वाले में सर्कल में ऊपर ऊपर वाले पार्ट कलर थे, अब क्या कर दिए, नीचे वाले कलर कर दिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऊपर लाइन है वो नीचे आ जाएगी और जो ये नीचे वालों में कलर है ये ऊपर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। आया समझ में बेटा। तो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस में हमें यही करना होता है कि जो आपको पेयर दे रखा होता है, फर्स्ट पेयर से आप आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें क्या फॉलो हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पेयर में जो मिसिंग नंबर होता है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके बेटा। और क्लासिफिकेशन के अंदर हमें ओड वन आउट निकालना होता है। ओड वन आउट अभी मैंने बताया कि आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से 3 ऑप्शन है जिनमें सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी और एक उन सबसे अलग होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।